नमाज से काम बनते हैं, नमाज से मसले हल होते हैं, नमाज से मुश्किलें दूर होती हैं। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, गधा मर गया हज को, अब क्या करें? सफर वालों ने कहा सामान बांट लेते हैं। कहा नहीं तो मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। कहा क्या बात करता है? कहा मेरा रब क़यामत के दिन इसको जिंदा करेगा। कहा हाँ करेगा। तो फरमाया मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा, नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। अब नमाज पढ़ी खुशू खुशू ध्यान से, और फिर पढ़ी, और फिर अल्लाह से अर्ज किया मौला मुसाफिर परदेशी हूं, तो शहंशाह करीम है जो गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। याद रखिएगा तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है आखिरी अशरे में। मुझसे वादा करें, मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं भी करूंगा। हम सारे मोहताज तालिब इल्म है, तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है। यहां दुआएं मांगनी नहीं है, यहां दुआएं पढ़नी नहीं है, यहां दुआएं मांगनी है। और पढ़ने और मांगने में फर्क होता है। आप जरा अगर मांगना सीखना चाहते हो, जो चौराहों पे खड़े साइल हैं, भिखारी हैं, उनकी आंखें साइल मंगती, उनके पांव लिबास मंगते, उनके जिस्म मंगते, उनके बोल मंगते, उनके कशकोल मंगते, उनके हाथ मंगते, उनके कपड़े मंगते, उनकी चाल ढाल काल मंगते। अल्लाह से ऐसे ही मांगना सीखना है। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम तो दुआएं मांगते नहीं हैं। दरूद पाक पढ़ें। वो सवाल ये पूछना है, ऐ दिल तू ये बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया है? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का कैसे यकीन कर लिया? जो नमाज, आज एक लफ्ज कह रहा हूं, सदा याद रखिएगा, और दिन में 3 दफा अपने मन से पूछनी है आज की ये बात। पूरी दुनिया की जहां मेरी आवाज जा रही उनसे भी, मैं भी अपने मन से 3 दफा पूछना है। और ये 40 दिन ये अमल करना है जो आज अमल बता रहा हूं। और 40 दिन के बाद हज पे तौफीक कुछ पैसे ऐसे जरूरतमंद को देने हैं जो मंगता पेशावर ना हो। ये एक सवाल पूछना है अपने से, और दिन में 3 दफा पूछना है। किसी भी वक्फे से पूछ लें। वो सवाल क्या पूछना है वो जरा सुन लें। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा, कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे बंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी हैं, दवाएं भी छोड़ दी हैं, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम, इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से, और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिलके पढ़ें, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। हम्दन कसीरन तय्यबन 3 दफा दोहराएं। सुभान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह इस, और हाँ इसका सवाब क्या है? फरमाया 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं। और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है,
कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुभान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, कयाम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के दो सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी, ओहो, इसमें जो मिलता है अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी, बस सेकंड बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफिनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खुल दिए। ये छोटी सी दुआ दो सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए जब सफें दुरुस्त हो रही हो, बड़ा कीमती मौका है। और मैं दो मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी का फिदा उस वे के जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। हाँ, अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? हा? दो जगह ऐसी हैं, दो जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफेद दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफेद दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो, डूब के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सला, कद कामतिस सला, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उस पे मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिस्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक्मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती फजर की नमाज पढ़ते और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। हाँ। और मेरी शाह होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाह मगफिरली, दो सजदों के दरमियान वरहमनी वआफिनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाह मगफिरली है, हाँ, अल्लाह मगफिरली ज़म्बी ववस्सी अली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी दुआ फरमाया जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया?
बिस्मिल्लाह है। जो पढ़ेगा जब तक वुजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नाम अमाल भर देंगे। और जो बंदा वुजू के दौरान ये दुआ दिल ही दिल में पढ़ता रहेगा, अगर लैट्रीन में वुजू बेसन है दिल में, वरना वुजू खाने जुबान में, पढ़ना जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। ये अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सी अली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहंशाह अल्लाह इसको बना देगा जो ये दुआ पढ़ता है। कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया। कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए। कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा, रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोहरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद हैं, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है और मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले लें भर लें झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा लें। इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख लें। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख लें, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा। बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को मनाए, ए दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठरी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठरी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, तू मान जा। तो इस नमाज पे मेहनत करनी है, नमाज के क़याम पे मेहनत करनी है, नमाज के रुकू पे मेहनत करनी है, नमाज के सजदों पे मेहनत करनी है। अल्लाह, अब तक ये समझा कि नमाज से जन्नत मिलेगी, 100% मिलेगी। जन्नत से पहले भी जन्नत बनेगी दुनिया, जन्नत से पहले भी दुनिया जन्नत बनेगी, और दुनिया खैर बनेगी, और दुनिया राहत बनेगी, और दुनिया रहमत बनेगी, और दुनिया बरकत बनेगी, और मेरे काम बनेंगे, और मेरी मुश्किलें टलेंगी, और मेरे मसाइल हल होंगे इस नमाज की वजह से, इन तरावियों के सजदों की वजह से, इस 2 नफिल हाजत की वजह से, इस इशराक चाश की वजह से, इन सुन्नतों की वजह से, इन सजदों रुकू की वजह से मेरे काम बनेंगे। अब तक के पिछलों के काम बने हैं, मेरे क्यों नहीं बन सके? मुझे मांगना नहीं आया, मुझे मनवाना नहीं आया, मुझे लेना नहीं आया। आज तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे यह गम दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सलीका दे दिया। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया, तूने गम दिया है, तूने जिंदगी में जीना मरना सिखाया है, तूने जिंदगी का सलीका दिया है। तस्बीह खाना तेरा शुक्रिया। बुलाता भी है, मिन्नतें करके खिलाता भी है। हर जगह आखिरी अशरे के लिए फीसें हैं, पैसे हैं, आखिरी अशरे के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अल्लाह का फजल है। याद रखिएगा, जो आज भी रिस्क आपने अपना मुकद्दर खाया, मेरा नहीं, आपने अपना मुकद्दर खाया, जो रिस्क आइंदा खाएंगे, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात, ना उशर है। क्यों? आप में बेशुमार मालदार हैं, मालदारों को सदका लगता ही नहीं है, मालदार तो खुद सदका देते हैं। इस नमाज पे मेहनत करें, रुकू सजदे क़याम पे मेहनत करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, वो हमेशा अपने शहर में इतिकाफ नहीं करते थे। कई सालों के बाद किसी ने पूछा, हजरत आप इतिकाफ के लिए दूर जाते हैं? फरमाया, जहां मैं देखता हूं दसियों का मजमा ना हो, बीसियों का ना हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं। 10 लोगों का मजमा ना हो, 20 लोगों का मजमा ना हो, जहां सैकड़ों का मजमा हो, मैं वहां जाता हूं, और वहां जाके इतिकाफ करता हूं, और वहां जाके नमाज, तस्बीह, जिक्र और वहां की महफिलों में शामिल होता हूं। पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, कोई खिजर हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो। मेरी नजरों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नजरों में वो पहुंचा हुआ है। बस उसकी एक नजर लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहां तक फरमाया, वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया, तो भी मैं रंगा गया, मैं आबाद और शाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई।
मेरे आका ने फरमाया है, मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही है, आज सुबह वो दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा। फरमाया, जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने हैं। सहाबी जो बने हैं और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए, 40 साल एक ही वुजू से इशा और फजर पड़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो, कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सब कुछ समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होकर कहे ये तस्बीह खाने में बैठे हुए ये सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूं, एक मोती देता हूं। फरमाया, जहां 11 आदमी जमा हो जाएं और जिनका मतलब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं यहां? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है? जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह हो, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाएं और जिनका मतलब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया, वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह के वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहां तो बेशुमार 11